जय श्री कृष्ण। आज 60वें श्लोक से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। साठवें श्लोक में ये बताने का प्रयास हो रहा है कि आसक्ति का नाश और इंद्रिय संयम जब ना हो तो इसकी हानि क्या होती है। तो उसी में वो कह रहे हैं, यतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। इसमें सामान्य पुरुष की चर्चा नहीं है। वो यहाँ बता रहे हैं कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुषों के मन को भी ये इंद्रियां जो है हर लेती है जब उसका राग नष्ट नहीं होता, आसक्ति नष्ट नहीं होती। वो कैसे पुरुष की चर्चा कर रहे हैं कि जो स्वयं प्रयत्न कर रहा हो, जो साधन करता है, यानी साधक की चर्चा है यहाँ, जो हर एक काम को विवेकपूर्वक करता है, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग भी करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख कैसे पहुँचे, दूसरों का कल्याण कैसे हो, जो इस तरह का भाव रखता है और इस तरह की क्रिया भी करता है, जो कर्तव्य और कर्तव्य को जानता है, कौन कौन से कर्म के क्या परिणाम हैं, इसकी भी उसको कदाचित जानकारी होती है। तो ऐसे बुद्धिमान पुरुषों को भी ये इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है। हर लेने का मतलब हुआ कि उन इंद्रियों को विषयों की तरफ खींच लेती है या आकृष्ट कर लेती है। इसका कारण क्या है? उसका मुख्य कारण यही है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्म तत्व में स्थित ना हो तब तक बुद्धि में संसार की थोड़ी बहुत सत्ता बनी रहती है। विषयेंद्रियों से जो संबंध हैं उनसे सुख की अनुभूति भी होती है। भोगे हुए भोगों के जो संस्कार हमारे अंदर पड़े रहते हैं, तब तक परायण बुद्धिमान जो विवेकी पुरुष हैं उनकी भी इंद्रियां उनके बस में नहीं होती, क्योंकि इंद्रियों के विषय जो सामने जब आते हैं तो भोगे हुए भोगों के जो संस्कार उनके भीतर हैं, उसके कारण इंद्रियां और मन बुद्धि को ज़बरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती है। ऐसे आपने अनेक उदाहरण सुने होंगे जो पुराणों में आते हैं कि ऋषि महात्मा भी तपस्या की स्थिति में उनकी तपस्या खंडित हो जाती है जब उस तरह के विषय आते हैं। तो इसीलिए साधक को इंद्रियों पर कभी ये विश्वास नहीं करना चाहिए या ये दावा नहीं ठोकना चाहिए कि मेरी इंद्रियां पूरी तरह से मेरे बस में हैं। इस तरह का जो अभिमान कभी ना हो कि वो जितेंद्रिय हो गया है, उसकी इंद्रियां पूरी तरह से मेरे बस में हैं, क्योंकि ये अभिमान ही जो है आने के बाद उनके फिसलने की संभावनाएं अधिक बनी रहती है। इस तरह से इसका प्रतिपादन करके अब तो उसमें फिर आगे का क्या कर्तव्य करे साधक, जब इतने पे भी इंद्रियां अगर अपनी तरफ खींच लेती हैं तो इसमें अगला श्लोक आता है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसका मतलब है कि जब साधक इंद्रियों को बस में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है,
और ये अभिमान जो है साधक को ऊपर उठने नहीं देता, उसे भगवान से विमुख कर देता है। अतः साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान ना करे, उसको उद्योग अपने परिश्रम या पुरुषार्थ का फल न माने, बल्कि वो भगवत परायण हो जाए। यानी वो ये समझे कि मुझे ये जो प्रसाद मिला है, ये मेरे अंदर जो एक शक्ति आई है, ये भगवत कृपा का फल है। भगवान के परायण होने का मतलब ही हो गया कि आपके मन मस्तिष्क में जो महत्व हो वो भगवान का हो, कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ये संसार मेरा नहीं है, मेरा इस संसार से कोई रिश्ता नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं सिर्फ ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं। यानी मन में जो विचार चलते हैं, जिसमें जो महत्व मैं अपनी चीज़ों में देने लगता हूँ, तो हमारे मन बुद्धि में ईश्वर का महत्व हो, या अगर गुरु हैं तो गुरु कृपा से मिला है, इस तरह का भाव हो तो वो अभिमान अपने अंदर नहीं आ पाएगा। तो भगवत परायण होकर ध्यान में बैठे, यानी ईश्वर का प्रधानता दे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। यानी जब तक इंद्रियां बस में ना हो तब तक बुद्धि स्थिर नहीं होती। अभी पिछले श्लोक में उन्होंने चर्चा में आ रहा था कि सिर्फ किसी प्रकार से इंद्रियों को सिर्फ बस में करने से बुद्धि स्थिर नहीं होती, लेकिन यहाँ पे चर्चा है क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में नहीं होती उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो जाती। तो लगता है कि दोनों में कंट्राडिक्ट है, लेकिन साथ में यहाँ इन्होंने दिया हुआ है कि समाहित चित्त होकर मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, यानी उसमें अपना अभिमान त्याग दे। ये जो मुझे मिला है ये ईश्वरीय कृपा से ही संभव है, ये मेरे परिश्रम के कारण संभव नहीं हुआ है। तो आसक्ति के साथ साथ यहाँ पर अभिमान का भी त्याग है। इंद्रिय संयम करते हुए अगर इस तरह के विचार से भगवान में स्थित हो जाए, तो अगर भगवान में स्थित हो जाए तो ये निश्चित है कि इंद्रियों के बस में होने से सिर्फ बुद्धि स्थिर हो जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर बुद्धि स्थिर हो जाए ईश्वर में तो ये तय है कि फिर इंद्रियां भी बस में होगी, आसक्ति अभिमान भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कहने का ये तात्पर्य है। तो आज की यात्रा इसी श्लोक तक की रहेगी, आगे की यात्रा अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।